आवाज देने जा रहा हूं। नांदेड़ से संत गाडगे बाबा परीट सेवा संघ के अध्यक्ष और हमारे भाई अली जनाब बालाजी शिंदे साहब को कि वो यहां पर आए और अपने ज़रीन ख्यालों से हमें नवाजे। क्रांति ज्योति महात्मा फुले, भारत के घटनाकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, निष्काम कर्मयोगी गाडगे महाराज और इस मुल्क के सामाजिक परिवर्तन के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया उस सभी महात्माओं को पहले प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित WPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्तफा साहब, बहुजनों के नेता आदरणीय प्रकाश जी अंबेडकर, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण और बहुत देरी से धूप में यहां पर जो इस सभा को सुन रहे मेरे सभी भाई और बहनों, WPI की जैसी शुरुआत हो गई, जब से मुस्तफा साहब से और उनकी विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश में जब लॉन्चिंग प्रोग्राम हमारे MM खान साहब ने रखा था, वहां पर भी हम लोग उपस्थित थे। मैं अकेला नहीं, बल्कि हमारे नांदेड़ के बहुत बड़ी टीम वहां निजामाबाद, हैदराबाद में भी थी और आज भी यहां पर उपस्थित है। भाइयों, WPI की राजनीति और उनका एक सामाजिक उद्देश्य क्या है आपके सामने बहुत सारे नेताओं ने आपके सामने बताया है, लेकिन मैं महाराष्ट्र के और सारे देश में OBC का काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। पहले तो यह मंच पर मैं आपके सामने ये बात मैं जानबूझकर कहना चाहता हूं कि जितना भी आज देश में वातावरण बिगड़ा है, वो अन्याय और अत्याचार करने वाले लोग जितने जिम्मेदार हैं, उससे भी ज्यादा अन्याय सहन करने वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानने वाला कार्यकर्ता हूं। जिस कांग्रेस को हम लोग यहां पर खड़े होकर गालियां दे रहे हैं और आप भी तालियां बजाकर उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी ताकत के साथ आपके सामने ये बात रखूंगा, अगर इस देश की मुसलमान जनता ने अगर डिसीजन कर लिया तो देश में कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी जनता को भी पता है और ये बात तो कांग्रेस को भी पता है, लेकिन फिर भी बार बार यह सत्ता में आती है। हम बार बार जो है हमारे सवालात को लेकर उनके पास जाते हैं। बहुत सारे सवालात सच्चर कमेटी के अंदर डालते हुए अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो देश के मुसलमानों के जिंदगी में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा, ऐसा कांग्रेस के कुछ मुस्लिम लीडर लोगों को बता रहे थे और ये कमीशन लागू किया जाएगा ऐसा भी बोल रहे थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिन चीजों का हम चाह रहे थे वो कोई भी चीज हमारे लोगों को नहीं मिला और ऐसा करते करते आने वाला 2014 का जो चुनाव है वो हमारे सामने आ रहा है। जब 2014 का चुनाव हमारे सामने आ रहा है तो क्या करें? बाकी लोगों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देश की सियासत बदलने की ताकत किसमें है? देश के मुसलमानों में है। फिर क्या करें? 5 साल में हमने मुसलमानों को तो कुछ भी
नहीं दिया और उनका वोट लिए बगैर तो हम सियासत में नहीं आ सकते, तो फिर क्या करें? अरे भाजपा के लोगों की बात छोड़ो, जिस दिन नरेंद्र मोदी बीजेपी का लीडर बोल के जो सो डिक्लेयर हुआ, सबसे बड़ा अगर सुख और आनंद किसको हुआ होगा तो देश के कांग्रेस वाले लोगों को हुआ। इसका कारण क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, आने वाले पार्टी जिंदाबाद, खोटे सिक्के प्रचार रहेगा, ये लोगों का प्रचार रहेगा। भाइयों आप संभालो, ये कोई म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं है, ये कोई गली का इलेक्शन नहीं है, ये सारे भारत के मुल्क का इलेक्शन है। अरे कुछ मिलने की बात छोड़ो, लेकिन हमारे बाल बच्चों को अगर जीने का है तो मोदी के जैसा आदमी नहीं जीतना, इसलिए हमको कांग्रेस को वोट देना है। ये बात कांग्रेस वाले सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के सामने रखेंगे और हमारे जितने भी कांग्रेस के साथ छोटी मोटी कमेटियां लेकर कांग्रेस के बगल बच्चे बनने वाले जो भी मुसलमान के लीडर हैं, गली गली में यह शोर मचाएंगे और मुसलमानों को धमकाने का काम करेंगे। ये धमकाने का काम कब से शुरू हो गया? आपके सामने जानबूझकर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देश में जब जनसंघ नाम से एक संगठन राजनीति का चल रहा था, देश में कोई पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या कोई विधानसभा का इलेक्शन हो, चुनाव में जब वो कैंडिडेट खड़ा रहता था, जीतने वाला 4.5-5 लाख वोट लेता था, हारने वाला अपोजिशन वाला 2-3 लाख पर जाता था, और जनसंघ का जो एक दिया मंजिल लेकर जो खड़ा रहता था उसको 300, 500, 400 वोट गिरते थे। ये 500, 300, 400 वोट लेने वाले लोग जनसंघ का नाम परिवर्तित करते हुए भारतीय जनता पार्टी उसका नाम बदल दिया और 3% देश के ब्राह्मण लोगों ने सारे देश की सियासत हाथ में लेने का जो काम किया, ऐसा ये काम कैसा क्या हुआ तो 3.5% लोगों ने एक डिसीजन किया, अगर हमारा जो कैंडिडेट है वो गिर गया तो भी चलेगा, लेकिन हम हमारे पार्टी के साथ रहेंगे, हम हमारे विचारधारा के साथ रहेंगे, हम हमारे वसूलात के साथ रहेंगे, हमें कोई अगर डराएगा तो हम उसके धमकाने में नहीं जाएंगे, हमारे रास्ते से सीधा चलेंगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन कर लिया। इसलिए 3.5% वाले लोगों ने इस मुल्क में अपनी सियासत बनाने का काम किया। हम कहते हैं 15% मुसलमान है, 20% मुसलमान है। मैं आपके सामने जानबूझकर एक बात रखना चाहता हूं, जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान का वोटिंग जो है सो अपना पैर थमाकर जगह पर खड़े नहीं होगा, तब तक ये बेईमानों की सत्ता हमेशा के लिए आते रहेगी। और ये अगर हमको काम बंद करने का है तो पहले हमारा कदम जगह पर हमको थमा के रखना पड़ेगा। भाइयों छोटी मोटी याद हम लोग जो सोचते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है, ये दिमाग की सोच हमको बदलना पड़ेगा। अरे जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है, अगर ऐसा रहता था तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण की व्यवस्था नहीं रहती थी, और कोई अगर देहात में कोई रहने वाला है तो उनको पूछो, देहात में जो हनुमान का मंदिर होता है, शिव जी का मंदिर होता है, पर धर्म वाला क्रिश्चियन का भी आदमी मंदिर में जा सकता, मुसलमान का भी आदमी मंदिर में जा सकता, लेकिन हिंदू धर्म में पैदा होने वाला मातंग या चमार का आदमी वो मंदिर में नहीं जा सकता। ये हकीकत है। ये जब तक हमारे लोगों को नहीं समझेगा तब तक ये राजनीति हम जो सो बदल नहीं सकते। और इसलिए आपके सामने, मेरे सामने बहुत कम समय है, मैं आपके सामने इतनी बात कर रहा हूं। आने वाला जो वक्त है, अगर WPI के साथ यहां पर जो उपस्थित जनता है पूरी ताकत के साथ, अगर हम WPI के साथ मुसलमान की जनता पूरी ताकत के साथ रहेगी और कांग्रेस के धमकाने वाले लोगों को अगर नहीं डरेगी तो अकेला मुसलमान नहीं रहेगा, उसके साथ OBC भी आएगा, उसके साथ दलित भी आएगा और इस मुल्क में एक बड़ी ताकत बनेगी। ये बड़ी ताकत बात करते हुए मेरा निवेदन खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, वेलफेयर